चीन सीमा पर भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा यह अमेरिकी टैंक। भारत में बनेगा अमेरिकी स्ट्राइकर। अमेरिकी स्ट्राइकर कितना ताकतवर, चलिए जानते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अमेरिकी टैंक स्ट्राइकर के बारे में बात करेंगे। चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना को ऐसे टैंक की ज़रूरत है जो सैनिकों को भी साथ में ले जाए, इतनी हल्की और ताकतवर हो कि ऊंची पहाड़ी इलाके में काम कर सके। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच इस समय स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों यानी ICV की नई पीढ़ी के संयुक्त निर्माण के संबंध में चर्चाएं हो रही हैं। यह वाहन मिलता है तो भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिका ने हाल ही में भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में स्ट्राइकर की मारक क्षमता और तेजी से चलने की क्षमता का प्रदर्शन करने की पेशकश की है। भारतीय रक्षा मंत्रालय इस प्रस्तावित परियोजना के लिए 3 चरण की योजना पर विचार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल होगा ये जानना जरूरी है। देखो, इस प्रोजेक्ट में शुरू से अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री यानी FMS प्रोग्राम के तहत स्ट्राइकर्स की सीमित ऑफ द शेल्फ खरीद शामिल होगी। इसके बाद भारत में संयुक्त उत्पादन और उसके भविष्य के वर्जन मिलकर विकसित किया जाएगा। योजना इस बात पर निर्भर है कि स्ट्राइकर भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा कर सके, इसका बहुत अधिक स्वदेशीकरण हो, इसमें भारतीय सह उत्पादन साझेदार को महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल हो। यह रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी या निजी कंपनी के साथ हो सकता है। भारतीय सेना को आने वाले वर्षों में अपने 2000 से अधिक रूसी मूल के BMP-2 वाहनों के मौजूदा बेड़े को बदलने के लिए भविष्य के पहिए वाले और ट्रैक वाले वाहनों की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय इसके लिए स्वदेशी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त उत्पादन को लेकर जो बातचीत थी वो अंतिम चरण में है। समझौते के बाद इस आर्म्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जा सकेगा। अमेरिका ने भी हाल ही में 8 पहियों वाले स्ट्राइकर की गतिशीलता और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने की पेशकश भी की है। हालांकि अगर स्ट्राइकर के को प्रोडक्शन को अंतिम रूप दिया जाता है तो उसे भारतीय इलाकों के लिए अनुकूलित और तकनीकी रूप से कॉन्फ़िगर करना होगा, जिसमें पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन शामिल हो। आखिर क्या है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल? स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल 8 पहियों वाला एक बख्तरबंद वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में पैदल सैनिकों को पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने के लिए किया जाता है। एक स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की लागत 2012 में $4.9 मिलियन थी, जो वर्तमान में इसकी लगभग 2 गुना हो चुकी है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल मौजूदा टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की तुलना में काफी हल्का है और अधिक परिवहन योग्य वाहन है। यह मौका मिलने पर दुश्मनों पर भी हमला कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलाबारी से भी बचा सकता है। अभी तक ये सिर्फ अमेरिकी सेना के पास ही है। जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम ने अब तक स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के 4900 यूनिट का निर्माण किया, इनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना को सौंपा जा चुका है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के में कैटरपिलर C7 इंजन लगा रहता है जो 350 HP का पावर प्रोड्यूस करता है। इसे 2 लोगों का क्रू ऑपरेट कर सकता है। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। इसे वर्तमान में सिर्फ अमेरिकी सेना ऑपरेट कर रही है। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल के मुख्य हथियारों में 50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 mm का MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है, जो एक प्रोटेक्टर रिमोट हथियार स्टेशन से कनेक्टेड है। स्ट्राइकर को 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में बदला जा सकता है। इससे यह पहाड़ी, मैदानी, दलदली, रेतीली समेत सभी तरह की भूमि पर आसानी से चल सकता है।
स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल कनाडा की LAV-3 आर्म्ड व्हीकल का एक प्रकार है। स्ट्राइकर व्हीकल का उत्पादन जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम करता है। इसका ऑपरेशन 500 किलोमीटर तक का है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल 97 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से दौड़ सकता है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल में 2 क्रू मेंबर के साथ 9 सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। स्ट्राइकर की लंबाई 22.10 फीट और चौड़ाई 8.11 फीट होती है। इसकी ऊंचाई 8.8 फीट होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों खास है स्ट्राइकर टैंक। अभी मैंने इसकी खूबियां बताई। ये 8 पहियों वाला वाहन है और इसे GDLS कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन द्वारा बनाया गया है। तकनीकी रूप से स्ट्राइकर एक हल वाला बख्तरबंद पैदल सेना वाहन है। यह 30 मिलीमीटर तोप और 105 मिलीमीटर मोबाइल गन से लैस है। स्ट्राइकर का हल हाई हार्डनेस स्टील से बना है। यह सामने की स्टील की परत 14.5 मिलीमीटर की है, वहीं चारों तरफ 7.62 मिलीमीटर की परत है। स्ट्राइकर में बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच भी लगा है। यह 14.5 किलोमीटर कवच भेदी गोला बारूद और 152 मिलीमीटर राउंड से सुरक्षा देता है। स्ट्राइकर में 2 लोगों का दल होता है, लेकिन इसमें 9 सैनिक सवार हो सकते हैं। इसमें 350 हॉर्स पावर वाला कैटरपिलर C7 इंजन लगा है। रेंज 483 किलोमीटर है। यह लगभग 100 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। स्ट्राइकर वाहनों ने अन्य हल्के सैन्य वाहनों की तुलना में IED के खिलाफ बचने की बेहतर संभावना है। स्ट्राइकर को चिनूक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ले जाया जा सकता है। चिनूक का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना पहले से ही करती है। आपके हिसाब से क्या ये डील फाइनल स्टेज पर जो है समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि भारत को ये खरीद लेना चाहिए? आजकल के हालात को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।